आज है सूरदास के पद। ठीक है, सूरदास जी ने बहुत पद लिखे हैं। ठीक है, हजारों में इनकी जो मतलब इन्होंने लिखे हैं, है ना। हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में सूरदास नाम का सर्वोपरि है। सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जन्मांध थे। जन्मांध का क्या अर्थ है? जन्म से ही अंधे थे। ठीक है ना, जन्म से ही अंधे थे वो। उन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। जो उनकी रचनाएं हैं, पद है, उन्होंने उसमें कृष्ण की गाथाओं का, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। उन्होंने ब्रज भाषा को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। जितनी भी हम कृष्ण की लीलाएं पढ़ेंगे अधिकतर वे सभी कौन सी भाषा में लिखी होती हैं? ब्रज भाषा में लिखी होती है। जैसे हम मीरा के पद भी देखेंगे, मीरा के दोहे भी या पद भी देखेंगे तो वो भी अधिकतर ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। कहीं कहीं उनमें मतलब कुछ कुछ भाषाओं का और अलग से प्रयोग भी किया गया है, लेकिन जब हम बोलेंगे तो उनमें ब्रज भाषा का ही अधिकतर प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आगे। पद में क्या लिखा है? मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। यहाँ पर कृष्ण भगवान जो है मैया यशोदा से शिकायत कर रहे हैं। किसकी? दाऊ बलराम की। क्या कह रहे हैं? मैया दाऊ मुझे बहुत, मतलब खिजायो का क्या है यहाँ पर? चिढ़ाते हैं। मैया मुझे दाऊ बहुत चिढ़ाते हैं। मोसो कहत मोल को लीन्हो तू जसुमती कब जायो। वो कह रहे हैं, वो मुझे ये कहकर चिढ़ा रहे हैं कि तुम्हें यशोदा मैया ने मोल लिया है। तुम्हें यशोदा मैया ने जन्म नहीं दिया है। तुम्हें कब जन्म दिया यशोदा मैया ने? उन्होंने तो तुम्हें गोद लिया है, सॉरी मोल लिया है, गोद लिया है। कहाँ करो इही रिश्के मारे खेलन हो नहीं जात। उनसे कह रहे हैं कि मैं इसी, मतलब वो मुझे चिढ़ा रहे हैं, मैं इसी कारण उनके साथ खेलने नहीं जा रहा हूँ। पुनी पुनी कहत कौन है माता, को है तेरो तात। वो पुनी पुनी का यहाँ पर क्या अर्थ है? बार बार। वो दाऊ बलराम मुझसे बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारी माता कौन है। तात का क्या अर्थ है? पिता। और तुम्हारे पिता कौन है? दाऊ बलराम मुझे बार बार ये कहकर चिढ़ा रहे हैं कि तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन है। गोरे नंद जसोदा गोरी तूकत श्यामल गात। वो मुझसे कह रहे हैं कि नंद बाबा भी गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी हैं, पर तुम्हारा रंग तो सांवला है। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हसत सबे मुस्कात। वो कह रहे हैं कि चुटकी दे दे। चुटकी दे दे का क्या अर्थ है? वो मतलब मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर, मतलब मुझे मतलब मुझे देख देख कर मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर जो ग्वाले हैं वो सब नाच रहे हैं और मुझ पर हंस रहे हैं। हंस सबे मुस्कात, और वो सब मुझ पर हंस रहे हैं। तू मोही को मारन सीखी दाऊ भी कबू न कीजिए। वो कह रहे हैं मैया यशोदा से कि तुमने सिर्फ मुझे ही मारना सीखा है, तुम दाऊ बलराम को कभी नहीं मारती हो। तुम भी हमेशा मुझे ही मारती हो। अब उनके मन में एक बात आ गई है। अब जो है दाऊ बलराम उन्हें चिढ़ा रहे हैं तो उनके मन में ये आ गया है कि शायद से मैं मैया यशोदा का बेटा नहीं हूँ, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि तुम भी तो हमेशा मुझे ही मारती हो, दाऊ बलराम को तो तुम कभी नहीं मारती हो। मोहन मुख की ये बातें जसुमती सुनी सुनी दीजे। और जब यशोदा मैया मोहन कान्हा के मुख से ये सुंदर सी बातें सुनती है ना, रस भरी बातें सुनती है, तो यशोदा मैया मन ही मन खुश होती है। सुनी सुनी रीझे, रीझना, रीझना क्या होता है? खुश होना। तो जब जसुमती मैया मोहन के मुंह से, कान्हा के मुंह से ये रस भरी बातें सुनती है तो मन ही मन प्रसन्न होती है। सुनहु कान बालभद्र चबाई जनमत को ही धूत। अब यशोदा मैया कह रही हैं कि वो तो जन्म से ही, मतलब धूत का क्या अर्थ है? वो जन्म से ही ऐसा है, मतलब जन्म से ही मतलब चिढ़ाता है आपको, ऐसा है। मैं उस सूर श्याम मोही गोधन की सो हो माता तू ही पूत। मैं गोधन
गोवर्धन की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। मैया कबू बढ़ेगी चोटी। अब इसमें तो दाऊ बलराम की शिकायत कर रहे थे यशोदा मैया से। अब इसमें क्या कह रहे हैं कृष्ण भगवान, मैया कबू बढ़ेगी चोटी, कि मैया से कह रहे हैं कि मैया ये मेरी जो चोटी है ये कब बड़ी होगी। कितनी बेर मोही दूध पियत भई यह अजहू है चोटी। मैं कितना मतलब कितनी बार मतलब मैं दूध पीता हूँ, कितना मैं दूध पीता हूँ, फिर भी यह चोटी बड़ी नहीं हो, छोटी की छोटी ही है, बड़ी नहीं होती है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवे है लंबी मोटी। तुम मुझसे कहती हो कि तुम अगर दूध पियोगे तो तुम जो है तुम्हारी जो चोटी है बलराम, जो तुम्हारे दाऊ बलराम है उनके जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुअत नहावत चेही नागिन सी भूलोटी। तुम मुझसे कहती हो कि जब तुम जो तुम दूध पियोगे है ना, माखन खाओगे तो तुम्हारी जो चोटी है वो कैसी जमीन पर कैसी लेटी होगी, जैसे नागिन, जैसे सांप लेटा होता है जमीन पर, ऐसी ही तुम्हारी चोटी भी लेटी होगी। कांचो दूध पियावती, मतलब मुझे कच्चा दूध पिलाती हो, पची पची देती ना माखन रोटी, और तुम मुझे सिर्फ दूध देती हो, माखन रोटी तो कभी कभी देती हो। सूरदास त्रिभुवन मनमोहन हरि हलधर की जोटी। का, काचो दूध पियावती पची पची दे न माखन रोटी, मतलब तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती हो, रोटी और माखन तो मुझे कभी कभी देती हो। सूरदास त्रिभुवन मनमोहन हरि हलधर की जोटी। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि त्रिभुवन संसार, इस पूरे संसार में मनमोहन, मनमोहन कौन है, कृष्ण भगवान है ना, मनमोहन हरि और हलधर, हलधर जो है दाऊ बलराम, इन दोनों की जोड़ी संसार में बहुत ही अनोखी है। ठीक है। अब अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक अर्थात अनेक अर्थ वाले शब्द, अनेकार्थक अर्थात अनेक अर्थ वाले शब्द। हमारी भाषा कोश में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हीं ही अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। ठीक है। उनका बोध न होने से कभी कभी किसी वाक्य का अर्थ समझने में बड़ी भारी भूल हो जाती है ना। कुछ अनेकार्थक शब्दों के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं, जैसे अरुण, अरुण का लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी। अब इनसे वाक्य भी बनाया है। तुम्हारी कमीज का रंग इतना अरुण क्यों है, अरुण यहाँ पर किससे है, लाल से है। आज अरुण बहुत तेज चमक रहा है, यहाँ पर अरुण का अर्थ किससे है, सूर्य से है। समझ में आया। दंड, दंड क्या होता है, सजा, डंडा, एक व्यायाम। चोर को चोरी का दंड, दंड का यहाँ पर अर्थ किससे है, सजा से है, जरूर मिलना चाहिए। पिताजी ने कुत्ते को जैसे ही दंड दिखाया, मीन्स डंडा दिखाया, वह भाग गया, है ना। ऐसे ही घट का घड़ा, शरीर, मन, गुरु, शिक्षक, श्रेष्ठ, बृहस्पति, गति, चाल, दशा, हालत, ऐसे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है। मैम किस किस के, हार और पत्र। हार का होगा, एक तो आभूषण होता है, एक हारना होता है कि वह मुझसे हार गया, खेल हार गया, है ना, मेरे गले का हार बहुत सुंदर है। ठीक है। पत्र, पत्र के दो अनेकार्थी शब्द होंगे, पत्ता, पत्र का एक अर्थ होता है पत्ता और एक होता है चिट्ठी या खत। ठीक है। इन दोनों अनेकार्थी शब्दों के दो दो भिन्न अर्थों को लिखते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे जवान, जवान होता है सैनिक और वीर, यह हमारे देश के जवान हैं, है ना। यहाँ अनेक जवानों ने कुर्बानी दी, है ना। वीरों, यहाँ पर जवानों का अर्थ वीरों से हो गया है और यहाँ पर जवान का अर्थ सैनिक से हो गया है। कंचन, एक कंचन सोना होता है और एक कंचन कांच होता है। यह अंगूठी कंचन की बनी है, यह मेज
कंचन से बनी है मीन्स कांच से बनी है। ठीक है, तो दोनों का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हो गया है। ठीक है, सूरदास के पदों को गाते समय आपने किस एक प्रमुख बात पर अधिक ध्यान दिया? सूरदास के पदों की भाषा शैली की कुछ विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, सूरदास के दोनों पदों को पढ़कर आपको उनके पदों में क्या विशेष बात लगी? क्या विशेष बात लगी आपको? मैम कल माँ बगीचे में लगाने के लिए अर्क लाई थी। देखो यहाँ पर हमने अर्क का सूर्य लगाया, सूर्य, लेकिन अर्क यहाँ पर सूर्य से नहीं है, यहाँ पर एक अर्क का पेड़ होता है, एक पेड़ पौधे से है। अर्क का एक पौधा होता है, मतलब जहरीला पौधा होता है वो। ठीक है, तुम डैश लोगों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? जड़, जड़। जड़ का क्या अर्थ यहाँ से किससे है? मूर्ख से है। एक तो पेड़ की जड़ होती है, बट यहाँ पर पेड़ की जड़ से नहीं है, यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति से मतलब है। तो तुम जड़ लोगों जैसी बातें क्यों कर रहे हो, मतलब मूर्ख लोगों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? ठीक है, आंधी के कारण इस पेड़ से बहुत पत्र गिर रहे हैं, हमें मतलब पत्ते। पत्ते हमें अपने डैश को स्वस्थ रखना चाहिए। तनु, तनु का अर्थ होता है मतलब शरीर को। शरीर। ठीक है, ओके।